आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा संविधान। संविधान जो किसी भी देश का शासन संचालित करने का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसके आधार पर किसी देश का संचालन किया जाता है। हमारा जो भारत का संविधान है एक बहुत विस्तृत संविधान है। इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 395 अनुच्छेद है, जो अनेक भागों में विभाजित है। जिसमें कितने भाग हैं? इसमें 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद है। इसीलिए हम भारत के संविधान को विस्तृत संविधान कहा जाता है। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा भाग 1, संविधान का भाग 1, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आते हैं, जो हमारे लिए किसी भी दृष्टिकोण से, चाहे वह एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो या अन्य कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। भाग 1, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आते हैं। पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 1। ये कहता है कि इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ होगा। ये बात इसमें कही गई है। एकमात्र इसको हम अगर विशेष देखें तो एकमात्र अनुच्छेद है जिसमें भारत के दो नाम मिलते हैं, एक इंडिया और एक भारत। तो इंडिया या अर्थात भारत जो कि क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। यह आर्टिकल 1 में बोला गया है। आर्टिकल 2 में बोला गया है नए राज्य की स्थापना तथा किसी भी जो क्षेत्र है उसको भारत में मिलाना। ये इसमें आर्टिकल 2 में बात की गई है। आर्टिकल 3 में बात की गई है वर्तमान राज्य के नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसको है, संसद को है। और चौथा आर्टिकल जो उसमें बात की गई है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो परिवर्तन है एक सामान्य विधायी प्रक्रिया, इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारे 4 आर्टिकल आते हैं महत्वपूर्ण, जो कि प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। देखिए, पहले आर्टिकल में बात की गई है इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ होगा। अब भैया भारत जो है राज्यों का संघ होगा, तो इसके लिए राज्यों का होना आवश्यक है। तो दूसरे में बात कर दी राज्यों की कि नए राज्य होने चाहिए। अब हम राज्य बना रहे हैं, वो राज्य कैसा होगा, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। भैया बड़ा राज्य तो उसको छोटा छोटा बना दो, छोटा है तो उसको बड़ा कर दो। ये करता है मतलब मिनिमम हो। तो इसीलिए इसमें दूसरे में बात की गई जो आर्टिकल 3 है, इसमें बात की गई है वर्तमान राज्य के नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसको है, संसद को है। और आर्टिकल जो 4 है इसमें बात की गई है आर्टिकल 2 और 3 में जो परिवर्तन होता है, अर्थात 2 नए राज्य की स्थापना और 3 इन्हें सीमा वगैरह में परिवर्तन। ये जो एक सामान्य विधायी प्रक्रिया है, इसके लिए संविधान संशोधन आवश्यक नहीं होता है। इसके लिए जो है संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि हमने देखा 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं अभी तक। तो इसके लिए किसी भी राज्य को, जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया 1 नवंबर 2000 को, तो उसके लिए संविधान में संशोधन नहीं किया गया है। ये